हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के ड्यू वैसे रेगुलर एनसीबीएफ स्टूडेंट, तो जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ को परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस पीडीएफ को 50 रुपये में सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होंगे, जिसमें से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन जरूर आएंगे। पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को तैयार किया, क्वेश्चन विद आंसर, और पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलेंगे। इससे पहले जो हमने क्लासेस फर्स्ट आप में आपको 20 क्वेश्चन बता चुके हैं क्लासेस फर्स्ट में, और क्लासेस सेकंड जो हमारी आई थी उसमें जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कंप्लीट करा चुके हैं। तो ये क्लासेस हमारी जो थर्ड होने जा रही है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उस क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन विद आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, शीत युद्ध के क्या कारण थे तथा शीत युद्ध के परिणाम का वर्णन कीजिए। तो आपके पेपर में देखिए, शीत युद्ध के कारण पूछा जा सकता है, शीत युद्ध के परिणाम को पूछा जा सकता है। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना है। जो इसके प्रभाव के अकॉर्डिंग मतलब इसके परिणाम को ही बताना है। शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, विचार विमर्श करना है आपको, मतलब विस्तार से उसमें बताइए आपको। तो इसमें आपको यही बताना है, जो शीत युद्ध के कारण प्लस परिणाम को ही प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझना है, क्योंकि पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे। तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए आपके पेपर में, आंसर यही सब आपको लिखने होंगे। और इससे पहले हमने 2 क्लासेस कराई है, उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि सभी क्लासेस आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखा कीजिए, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, आपका हेडिंग बन गया शीत युद्ध के उदय के कारण, कि जो इसके कारण क्या थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के उदय के निम्नलिखित कारण थे। तो इसके पॉइंट देखिए, फर्स्ट, युद्धोत्तम उद्देश्य मानता, मतलब कि जो युद्ध होते हैं ना, लड़ाई झगड़े आप कह सकते हो, उनमें उनके उद्देश्य में जो अंतर था, दोनों के देशों में अंतर देखा गया। देखिए, सोवियत संघ और पश्चिम देशों में युद्धोपरांत उद्देश्यों में भी अंतर था। भविष्य में जर्मनी ने अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, लेकिन पश्चिम राष्ट्र सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के लिए कटिबद्ध थे। तो देखिए, यहाँ पर जो युद्ध के अकॉर्डिंग दोनों देशों में अंतर देखा गया, क्योंकि जो जर्मनी चाहता था क्या कि सोवियत संघ उसके अकॉर्डिंग आ जाए, उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाए, लेकिन जो पश्चिम राष्ट्र है वो ये नहीं चाहते थे। इसका सेकंड पॉइंट है शक्ति संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्ति राष्ट्रों का उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों राष्ट्रों में विश्व में अपने प्रभाव को कायम करने के लिए शक्ति संघर्ष अनिवार्य था। तो देखिए, आपको पता ही है कि जो कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। शीत युद्ध में सिर्फ 2 ही महाशक्तियाँ थी, एक तो अमेरिका थी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सोवियत संघ थी। इन दोनों में जो शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा था कि किसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है। थर्ड पॉइंट है ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना। तो जो ईरान है वहाँ पर सोवियत सेना को लगाया गया था, लेकिन वहाँ हटाया नहीं जा रहा था, तो ये कारण भी उनके शीत युद्ध का बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। युद्धोपरांत सोवियत संघ ने वहां से सेना हटाने से इनकार कर दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने वहां से सेना हटाई। इससे भी पश्चिम राष्ट्र नाराज हो गए। तो देखो, जो कि सोवियत संघ ने उस पर अपने ईरान को ब्रिटेन की सहमति से जो उत्तरी ईरान था उस पर अपना कब्जा कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया था, और वहां से अपने सेना को हटाने से इनकार कर रहा था। लेकिन जब राष्ट्र संघ की वजह से उन्होंने वहाँ से हटा लिया, लेकिन इससे ये हुआ कि जो पश्चिम देश होते हैं वो सोवियत संघ से नाराज हो गए, तो ये युद्ध का कारण बना, उन दोनों में टक्कर हुए। तो इसका जो 4 पॉइंट देखिए, टंकी पर सोवियत संघ का दबाव,
युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने कुछ प्रदेशों और नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी देश इसके विरुद्ध थे। तो मतलब जो युद्ध जैसे ही हुआ उसके बाद सोवियत संघ ने क्या चाहा कि जो नाविक अड्डा है उसको बनाने का उसको अधिकार, उस पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जो पश्चिम के देश थे इसके विरुद्ध में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो 5 पॉइंट है, परमाणु बम का आविष्कार, मतलब कि जो बम है ना उसको लॉन्च किया जाए, नए नए तरीकों से बम उत्पत्ति की जाए। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण परमाणु बम का आविष्कार था। अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु बम पर अभिमान हो गया था। सोवियत संघ के परमाणु बम के रहस्य को छुपाया गया, अतः इस कारण से भी दोनों पक्षों में मनोज की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब देखो ये हुआ ना कि युद्ध के दौरान दोनों देश परमाणु बम तैयार करे, लेकिन जो सोवियत संघ है ना अपने इस रहस्य को छुपा के रखा था कि उसके पास परमाणु बम नहीं है, और अमेरिका और ब्रिटेन के पास बहुत सारे हैं, वो अपने अभिमान करने लगे। तो लेकिन जब उन्हें पता चला ना तो इसमें इन दोनों देशों में आपको कहते हैं कि स्थिति खराब हो गई, एक दूसरे के प्रति उनमें संदेश की भावना देखने को मिल गई। 6 पॉइंट है, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार, कि मतलब जो सोवियत संघ है अमेरिका के विरोध में प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पूर्व से ही सोवियत संघ ने प्रमुख समाचार पत्रों में अमेरिका विरोधी लेख प्रकाशित होने लगे। अमेरिका ने इस प्रचार अभियान का विरोध किया। अब मान लीजिए दोनों देश में टकराव हो रहे हैं, तो जो सोवियत संघ था उसने क्या किया कि अमेरिका के प्रति गलत गलत बातें कुछ भी करने और प्रकाशित करने लगा न्यूज़पेपर में, तो जो अमेरिका ने इसका विरोध किया। तो यही पॉइंट है। 7 पॉइंट है इसका, बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इसे पश्चिम देशों ने सुरक्षा परिषद में रखा और शांति के लिए घातक बताया। तो मतलब ये जो नाकेबंदी की गई थी इससे उनको लगा कि सुरक्षा परिषद के अकॉर्डिंग इनके लिए शांति के लिए घातक बन सकता है। 8 पॉइंट है, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग, जो वीटो पावर होती है उसका प्रयोग किया गया था सोवियत संघ द्वारा। सोवियत संघ ने अमेरिका और पश्चिम देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को निष्ट करने के लिए बार बार वीटो का प्रयोग किया। वीटो के इस दुरुपयोग के कारण पश्चिम राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे कि मतलब देखो सोवियत संघ ने क्या किया कि अपने अकॉर्डिंग की मतलब मेरी बात सब सुने, इसलिए उसने गलत तरीके से वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो पश्चिम के जितने भी राष्ट्र देश थे उन्होंने सभी सोवियत संघ की आलोचना की है। इसका 9 पॉइंट है, देखिए, सैद्धांतिक व वैचारिक संघर्ष। यह एक वैचारिक संघर्ष था क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र है जबकि सोवियत संघ साम्यवादी। विश्व के मजदूरों का एक हो जाओ कि साम्यवादी घोषणा बुजुर्ग पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने का खुला ऐलान था। मतलब कि देखो यहाँ पर वैचारिक संघर्ष के अकॉर्डिंग सोवियत संघ पूंजीवादी को सपोर्ट अमेरिका पूंजीवादी को सपोर्ट करता है, साम्यवादी को सोवियत संघ। इन दोनों में मतभेद हुआ जिसके कारण ये हुआ कि इनकी खुली अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग ऐलान हुआ और इनमें जो टक्कर की भावना उत्पन्न हुई। जो इसका 10 पॉइंट है, हित संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक मुद्दे पर अमेरिका और सोवियत संघ के हित एक दूसरे के विरुद्ध थे और दोनों अपने स्वार्थों के लिए संघर्ष थे। उपयुक्त सभी कारणों के फलस्वरूप शीत युद्ध की भावना का विस्तार हुआ। अब ये हुआ कि मतलब देखो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के विचार एक दूसरे के विरुद्ध में हो गए। वो दोनों ये चाहते थे कि अपने अकॉर्डिंग वो अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करे, मतलब अपने लिए लड़े, दूसरों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो यही सब जो कारण थे ना कि जिसके कारण हम कह सकते हैं जो शीत युद्ध की भावना का विस्तार हुआ, यही कारण था कि आगे चल के शीत युद्ध का विस्तार हो सकता था। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। देखिए यहाँ तक हमने 10 पॉइंट कारण के बताए जो शीत युद्ध के कारण क्या थे, आपके पेपर में आए तो आप ये लिख सकते हैं। अब आपके पेपर में आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव अथवा शीत युद्ध के परिणाम। आपके पेपर में आ गए शीत युद्ध के प्रभाव बताइए या परिणाम बताइए, तो अब ये वाले आपको पॉइंट लिखने, ठीक है। उससे पहले कारण लिखिएगा, फिर नीचे ये प्रभाव या परिणाम पूछे तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, तो ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है भय एवं संदेश के वातावरण को जन्म देना। मतलब भय क्या होता है, मतलब एक दूसरे के प्रति डर की भावना दोनों में उत्पन्न हो गई थी। देखिए कैसे,
शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय, हिंसा, परस्पर अविश्वास के वातावरण को न केवल जन्म दिया वरना इसे निरंतर बनाए रखा। तो शीत युद्ध के कारण ये हुआ था ना कि लोगों में भय आ गया था, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई थी, लोग डरने लगे थे एक दूसरे के प्रति। और यहाँ तक कि देवतांत के युग में भी ये मनोवृत्ति बनी रही और ये मनोवृत्ति हमेशा बनी रही थी। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है इसका सेकंड, देखिए विश्व का दो ध्रुवीय गुटों में विभाजित होना, मतलब कि जो विश्व है ना उसको दो भागों में बांट दिया गया। सन 1945 के बाद द्विध्रुवीयकरण की राजनीति शीत युद्ध की प्रमुख देन है। तो मतलब जो द्विध्रुवीयकरण की जो राजनीति है वो किसकी देन है? शीत युद्ध की देन मानी जाती है। विश्व की सभी समस्या को दो गुटों में के आधार पर हल करने का असफल प्रयास किया गया, जिससे समस्याओं ने गंभीर रूप धारण किया, जैसे कोरिया विवाद। तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कि ये शीत युद्ध को अकॉर्डिंग दो गुटों में बांटा गया, मतलब कि यहाँ पर हर समस्या को दो तरफ से रख के देखा गया, एक फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के अकॉर्डिंग ही इनको सॉल्व करने की धारणा की गई, जिसके कारण समस्या और भी ज़्यादा गंभीर होने लगे। ये अपना कुछ विचार अलग देगा, ये अपना अलग विचार देगा, जिसके कारण दोनों की बातों में से कोई सहमत होगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोरिया विवाद हुआ था, वियतनाम समस्या पर हुआ था, इन सबके संघर्ष हुए थे। तो इसका थर्ड पॉइंट है सैनिक गठबंधनों को राजनीतिक मान्यता। तो अब ये देखिए जो इसके प्रभाव का एक कारण ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जो शीत युद्ध के अकॉर्डिंग जो अलग अलग छोटे छोटे राष्ट्र होते हैं उनको एक अलग संधि के अकॉर्डिंग देखा गया, गठबंधन बना दिया गया, जिसके कारण राजनीतिक में ये अपना सहयोग करे। देखिए शीत युद्ध ने सैनिक मनोवृत्ति को, जिसके फलस्वरूप नाटो, सेंटो, सीटो और वार्सा संधि जैसे सैनिक गठबंधन का जन्म हुआ। तो जो शीत युद्ध के कारण ये हुआ कि इन सभी का जन्म हुआ, गठबंधन सरकार कह सकते हैं आप इसे। इससे न केवल शीत युद्ध में उग्रता आई वरना निःशस्त्रीकरण समस्या और भी अधिक जटिल हो गई। मतलब कि जो शीत युद्ध को बढ़ावा भी मिला, मतलब ये समस्या और भी जटिल, मतलब और भी कठिन हो गई। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा। तो इसके कारण इसका परिणाम, इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इनके जो कार्य होती है, काम काज होते हैं, उनमें बाधाएं उत्पन्न हुई है। शीत युद्ध ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पंगु बनाया है। शीत युद्ध के कारण यह संस्था महाशक्तियों के हितों की पोषक बनकर रह गई है तथा यह अपने आदर्शों एवं लक्ष्यों से भटक गई है। परस्पर वीटो शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ, चार्टर में उपयुक्त संशोधन भी हो सके। तो देखो शीत युद्ध का ये सब प्रभाव पड़ा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाई है, वो पंगु बन के रह गई है। प्लस जो महाशक्तियाँ होती है अपने हित के लिए कार्य नहीं कर पा रही है, अपने लक्ष्यों से भटक गई है। वीटो पावर का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करके ये संशोधन भी किए गए हैं। तो ये पॉइंट है। तो इसका 5 पॉइंट है आणविक युद्ध की संभावना का भय। शीत युद्ध के वातावरण ने महाशक्तियों को आणविक शस्त्रों की होड़ में लगा दिया, जिससे विश्व के देशों को आणविक आतंक मानसिक रूप से परेशान करने लगे। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। तो देखो जो आणविक युद्ध की भावना का भय हो गया, मतलब कि लोगों में एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े की अकॉर्डिंग देखा गया तो शस्त्रों का निर्माण करने लगे, और इससे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो भी पूरी तरह से संरचना बदल सी गई है, पूरी बिखर गई है। 6 पॉइंट इसका मानवीय कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षता। शीत युद्ध के फलस्वरूप विश्व की राजनीतिक दो भीमका देशों में मध्यम केंद्रीय हो गई तथा मानव कल्याण से संबंधित कई कार्य ठप हो गए। यह शीत युद्ध का भी प्रभाव था कि अमेरिका यूको से अलग हो गया। तो देखिए ये सारे भी कार्य जो कि मानवीय कल्याण के अकॉर्डिंग जो भी संबोधित किए जाते सारे कार्य ठप हो गए, मतलब एक जगह रुक गए, और यही सब इसके प्रभाव पड़े थे। तो ये कुछ इसके 6 पॉइंट है। आप कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर शीत युद्ध के प्रभाव क्या थे, तो ये बता सकते हैं, परिणाम बता सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर हमने बताया, अब इसी में हमने 2 टाइप से और लिए हैं, जैसे सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक, मतलब कि कुछ अच्छे परिणाम भी इसके हुए, कुछ बेकार परिणाम भी हुए। तो क्या, तो ये देखिए, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है तकनीकी और प्राविधिक विकास। शीत युद्ध ने सैन्य और आंतरिक प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण विकास को प्रोत्साहित किया। इससे तकनीकी और प्राविधिक आवश्यकताओं का समाधान हुआ, जिससे विश्व में तकनीकी प्रगति हुई। तो मतलब कि जो इसके सकारात्मक परिणाम के अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो जो शीत युद्ध के द्वारा
जो सैन्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग विकास भी हुआ था, उनको प्रोत्साहन भी मिला, तकनीकी विकास हुआ, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व किया गया। सेकंड पॉइंट है यथावादी राजनीतिक। इसमें यथावादी राजनीति का अभिभाव किया, जिसमें देश अपने राष्ट्रीय हित को महत्वपूर्ण मानते हैं और स्वतंत्रता सुरक्षा के प्रति अपनी प्राथमिकता को देखते हैं। तो ये सब हुआ कि इसकी सुरक्षा और भावना की स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग, सुरक्षा के अकॉर्डिंग लोगों में भावनाएं उत्पन्न हुई थी। थर्ड पॉइंट है नए राज्यों की भूमिका। शीत युद्ध ने नए राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया, जैसे कि इसके बाद के दशकों में भूमिगत संकटों को हल करने के लिए उनका महत्व बढ़ गया। मतलब कि जो नए राज्य उत्पन्न हुए थे उनका एक गठबंधन सरकार बना दी गई थी, जिससे ये हुआ कि वो कोई भी आने वाले संकट को निपट सकते थे, उनके महत्व को बढ़ाया दिया गया। अब इसके नकारात्मक परिणाम क्या थे, प्रभाव क्या था, देखिए आतंक का असंतुलन। शीत युद्ध ने आतंक के असंतुलन को प्रोत्साहित किया, जिससे आतंकवादी संगठनों का उदय हुआ, इससे आतंकवादी का उदय हुआ है। युद्ध ध्रुवीय स्थिति, इससे विश्व के कई हिस्सों में स्थानीय संघर्ष की स्थिति थी, जिसमें लोगों के जीवन में अस्थिरता बढ़ गई और युद्ध की भावना बनी रही। इससे ये हुआ कि लोगों डर से गए, तो लोगों के जीवन में जो जीने का तरीका होता है वो बदल गया और लोगों में जो कहते हैं ना डर बैठ गया, कहीं ना कहीं संभावना बनी रही थी। विभाजन, शीत युद्ध ने विश्व को दो गुटों में विभाजित कर दिया और सहमति की कमी को पैदा किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहमति को प्रभाव किया। तो जो विभाजन कर दिया, मतलब शीत युद्ध ने दो गुटों में विभाजित कर दिया, तो एक सोवियत संघ, एक अमेरिका, जिससे ये हुआ कि दोनों में असहमति की भावना उत्पन्न हो चुकी है। इस तरह शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एकमात्र प्रभाव नहीं डाला, बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों को प्रभावित किया, जिससे विश्व राजनीति में विशेष परिणाम दिखे। तो मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो शीत युद्ध है, सिर्फ ये नहीं है कि इसके नकारात्मक प्रभाव ही है, प्लस इसके सकारात्मक भी, दोनों प्रभावों को इसने प्रभावित किया है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो गाइस ये पॉइंट यहाँ पर फाइनली खत्म हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी उसमें चैप्टर नंबर आपका 2 के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।